हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे सिमिलर ट्रायंगल्स का डेफिनेशन, उसके बाद थेल्स थ्योरम। सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं उसका डेफिनेशन है, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो। सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं उसका डेफिनेशन है, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, और करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो। अब ये दो ट्रायंगल्स हैं हमारे पास। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू गिवन है, और सी इज इक्वल टू आर है। यहाँ इनकी रेशियो है ए बी और पी क्यू का रेशियो, ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर एंड सी ए अपान आर पी, ये इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसे थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। इसका स्टेटमेंट है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. कोई भी लाइन, एक लाइन जो किसी ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल हो, किसी एक साइड के पैरेलल अगर हम ड्रा करें, जैसे ये ट्रायंगल है ए बी सी, इस ट्रायंगल में एक डी ई एक लाइन है जो इस BC के पैरेलल ड्रा की गई है। तो अब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अनुसार जी तो जो जो इन दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इसको कट किया है, तो इन दोनों को ये एक ही रेशियो में ये डिवाइड कर देते हैं। मतलब ए डी अपान डी बी इज इक्वल टू होगा ए ई अपान ई सी। तो कोई भी ट्रायंगल हो उसमें हम किसी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रा करें, तो जिन दो पॉइंट्स पर इन जो बचे हुए साइड्स हैं उनको जिन दो पॉइंट्स पर ये लाइन कट कर रही है, तो ये पॉइंट इनको सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। मतलब ए डी अपान डी बी इज इक्वल टू ए ई अपान ए सी। ये एक ट्रायंगल गिवन है हमारे पास, तो गिवन है एक ट्रायंगल ए बी सी जिसमें डी ई पैरेलल है बी सी, और डी ई ए बी और ए सी को डी और ई पर कट करता है। हमें प्रूफ क्या करना है, ए डी अपान डी बी इज इक्वल टू ए ई अपान ई सी। अब इसको हम प्रूव कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करने होंगे। यहाँ पर हम इस बी ई को ज्वाइन कर देंगे और सी डी को भी ज्वाइन करेंगे, और उसके बाद ई से इस ए बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, और यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, और ये तो ई एन मान लीजिए है ये, और ये डी एम है, ये परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। तो हमने क्या कंस्ट्रक्शन किया, ज्वाइन किया बीई और सी डी को, ज्वाइन बी सी एंड ज्वाइन बीई एंड सी डी, और फिर क्या किया, ड्रा ई एन परपेंडिकुलर ए बी एंड
ये DM परपेंडिकुलर AC ये किया हमने। अब इसका हम प्रूफ देखेंगे। इस ट्रायंगल ADE में देखिए, इसका एरिया क्या होगा? आप ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला जानते हैं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो क्या होगा? AD, इस ट्रायंगल ADE को देखिए तो AD बेस होगा और यहाँ से E से ये EN हाइट होगा। ये जो परपेंडिकुलर होता है किसी ट्रायंगल में, अगर ये बेस है तो ये जो ये बेस के सामने वाला जो वर्टेक्स है उससे इस पर जो परपेंडिकुलर डाला गया है तो ये उसका हाइट होता है। तो यहाँ ये हाइट होगा। इसी ट्रायंगल ADE में अगर हम AE को बेस लेंगे तब यहाँ इसके सामने वाले वर्टेक्स D से इस पर जो परपेंडिकुलर होगा वो इसका हाइट होगा। तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या होगा? वो होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, AD इंटू EN। अच्छा, अब यही EN हाइट देखिए इस ट्रायंगल के लिए भी है जो BDE है। अब जैसे ये देखिए, अब यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे किसी कोई ट्रायंगल ये, तो ये देखिए इसके जो एक्सटेंडेड साइड है उस पर आएगा। उसी तरह ये जो BDE ट्रायंगल है उस पर जो EN परपेंडिकुलर डाला गया है वो इसको जो बढ़ाने पर जो साइड है उस पर मिला है। तो जैसे ये होगा तो ये EN इस ट्रायंगल का भी हाइट है। तो इस ट्रायंगल का हाइट क्या होगा? EN। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE तो 1/2 ये बेस होगा BD इंटू हाइट EN। ये हमने पहले इस ट्रायंगल को लिया और इसको लिया, अब इन दोनों का रेशियो निकालेंगे। इसी तरह से उससे होगा क्या? AD और BD में रेशियो निकल जाएगा। AD और BD का रेशियो निकलेगा। दोबारा इस ट्रायंगल को लेंगे और इस ट्रायंगल को लेंगे और उन दोनों के एरिया का रेशियो निकालेंगे। हमने अभी लिया ट्रायंगल ADE का एरिया निकाला, फिर ट्रायंगल BDE का एरिया निकाला। अब हम इन दोनों जो दोनों ट्रायंगल्स के एरिया हैं उनका हम रेशियो निकालेंगे। तो उससे क्या होगा? उससे हमें मिल जाएगा यहाँ AD/BD। और इसी तरह इस ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल DEC लेंगे तो उनका जब रेशियो निकालेंगे तो मिलेगा AE/EC। और फिर बाद में हम प्रूव करेंगे कि AD/DB इज इक्वल टू AE/EC है। तो ये दोनों हैं। अब हम अगर इन दोनों इसको डिवाइड करें, एरिया ADE को एरिया BDE से डिवाइड करें तो क्या होता है? एरिया ADE अपॉन एरिया BDE इज इक्वल टू ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा, EN से EN, AD/BD, ये इक्वेशन 1। अब
दोबारा हम इसका एरिया लेते हैं, ट्रायंगल ADE का एरिया, ट्रायंगल ADE। अभी हमने बताया था कि अगर बेस AE लेंगे तो ये हाइट होगी तब, तो 1/2 इंटू AE इंटू DM, AE इंटू DM। और फिर एरिया CDE, ये क्या होगा 1/2, तब ये होगी, इसका बेस ये होगा और हाइट ये होगी। कंफ्यूज नहीं होने की ज़रूरत है। ये अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, जैसे ये बेस है ABC ट्रायंगल में, ये BC बेस है, तो BC के सामने जो वर्टेक्स होगा ये, इससे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं तो इस साइड पे नहीं आ रहा है, तो इसको एक्सटेंड करने पर जहाँ हो रहा है, जैसे ये है E, तो ये AE इसकी हाइट होगी और BC ही हाइट BC ही इसका बेस रहेगा और AE हाइट। तो ऐसे ही यहाँ है EC बेस होगा और DM हाइट, तो EC इंटू DM। अब यहाँ पर भी अगर हम इनको डिवाइड करें तो क्या होता है, एरिया ट्रायंगल ADE, एरिया CDE इज इक्वल टू क्या होगा, DM यहाँ कट जाएंगे, 1/2 तो होगा AE अपॉन EC, इक्वेशन 2। अब आप देखेंगे कि ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं BDE और CDE, ये दोनों ट्रायंगल एक ही बेस DE पर बने हैं और सेम पैरेलल लाइन है DE और BC। तो ये आप देख रहे हैं कि ये सेम बेस DE पर है और सेम पैरेलल लाइंस DE और BC के बीच में बने हैं। तो अगर दो ट्रायंगल्स हों, वे एक ही बेस पे बने हों और दोनों एक ही बेस पे हों और दोनों एक ही पैरेलल लाइंस, सेम पैरेलल लाइंस के बीच में हों, तो दोनों का एरिया इक्वल होता है। तो अब ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल CDE are on the same base DE and between the same parallels DE and BC, DE and BC। तो दोनों पैर एक ही पैरेलल के बीच में है, तो क्या होगा, तो इसका मतलब होगा इन दोनों का एरिया इक्वल होगा। सो
एरिया बी ई डी बी डी ई is equal of area CDE. CDE इक्वेशन 1 को आप देख रहे हैं, ये है एरिया ADE अपान BDE और वो है AD अपान BC। इक्वेशन 2 को आप देख रहे हैं, एरिया ADE अपान एरिया CDE। तो अगर BDE का एरिया CDE के इक्वल है, यहाँ हो गया, तो ये दोनों जब इक्वल होंगे तो क्या हो जाएगा लेफ्ट पार्ट, एरिया ADE अपान एरिया BDE, तो ये भी BDE हो जाएगा, तो एरिया ADE अपान एरिया BDE, मतलब लेफ्ट पार्ट इक्वल हो जाएंगे। तो जब ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 2 एंड 3 AD अपान DB इज इक्वल टू AE अपान EC। इसको DB या BD लिख सकते हैं। तो ये प्रूफ हो गया, AD अपान DB इज इक्वल टू AE अपान EC। अब ये करोलरी देखेंगे, इन अ ट्राइंगल ABC अलाइन DE पैरेलल BC intersects AB in D and AC in E, then AB upon AD is equal to AC upon AE, and second AB upon DB is equal to AC upon EC। तो ये एक ट्रायंगल है ABC जिसमें DE पैरेलल है BC के और ये इंटरसेक्ट करता है AB को D पर और AC को E पर। अब हमें प्रूव करना है कि AB अपान AD इज इक्वल टू AC अपान AE। थेल्स के थ्योरम से हम जानते हैं कि अगर DE पैरेलल हो BC के और यह AB और AC को D और E पर इंटरसेक्ट करे तो AD अपान DB इज इक्वल टू AE अपान EC होता है। थेल्स के थ्योरम से ये AD अपान DB इज इक्वल टू AE अपान EC, ये हमें मालूम है। हमें प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट में AB अपान AD इज इक्वल टू AC अपान AE। ये AD आपके डिनोमिनेटर में होना चाहिए और AE यहाँ इसके डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो AD और AE डिनोमिनेटर में होनी चाहिए, तो हम इनके रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं इसको DB अपान AD इज इक्वल टू EC अपान AE। अब क्या होगा, दोनों साइड 1 ऐड कर दीजिए। तो 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो DB अपान AD प्लस 1 इज इक्वल टू EC अपान AE प्लस 1। तो क्या होगा, अब यहाँ इसको ऐड करेंगे तो DB प्लस AD अपान AD और EC प्लस AE अपान AE
तो यहाँ से मिलेगा डी बी प्लस ए डी, डी बी प्लस ए डी, ये हो जाएगा ए बी, और ई सी प्लस ए ई, ई सी प्लस ए ई, ये हो जाएगा ए सी, ए सी अपान ए ई। ये आपने प्रूफ किया। अगर आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में इस चैप्टर का फर्स्ट एग्जाम्पल जो है वो इस तरह से गिवन है, ए डी अपान ए बी इज इक्वल टू ए ई अपान ए सी, तो यहाँ से आप इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो आपको इस तरह से भी मिल जाएगा, ए डी अपान ए बी इज इक्वल टू ए ई अपान ए सी, और सारी प्रक्रिया वही रहेगी। सेकेंड है ए बी अपान डी बी इज इक्वल टू ए सी अपान ई सी, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में है डी बी अपान ई सी, तो वही सेम चीज है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर में ए बी अपॉन डी बी है और यहाँ पर ई सी है। तो सेकेंड हम देखते हैं, थेल्स के थ्योरम से हम, ये हमारे पास है ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में सेम वही चीज है डी बी और ई सी जो यहाँ हमको प्रूव करना है। तो यहाँ पर हम रेसिप्रोकल नहीं लेंगे, यहाँ पर बस 1 ऐड करेंगे, तो ए डी अपॉन डी बी प्लस 1 इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी प्लस 1, तो क्या होगा ए डी प्लस डी बी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी, ए डी प्लस डी बी ए बी होगा, ए डी प्लस डी बी ए बी होगा, ए बी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई और ई सी, ए ई प्लस ई सी, ये हो जाएगा ए सी, ए सी अपॉन ई सी, ये प्रूफ हो गया। कभी आपको ऐसे दिया जा सकता है कि प्रूव दैट डी बी अपान ए बी इज इक्वल टू ई सी अपान ए सी, तो सब यही काम करने के बाद आप इनका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो डी बी अपान ए बी इज इक्वल टू ई सी अपान ए सी। तो इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल in the same ratio, then the line is parallel to the third side. यदि कोई लाइन है जो किसी ट्रायंगल में दो साइड को एक ही रेशियो में डिवाइड करती है, तो ये जो लाइन होगी, मान लो ये लाइन है L, तो ये लाइन इस थर्ड लाइन के पैरेलल होती है। एक ट्रायंगल है ABC जिसमें एक लाइन L AB और AC को D और E पर इंटरसेक्ट करती है। हमें प्रूव करना है कि ये लाइन L ये इस BC के पैरेलल होगी। तो गिवन है एक ट्रायंगल ABC, अ ट्रायंगल ABC and a line L, ये लाइन L इंटरसेक्ट कर रही है AB को D पर और AC को E पर, इंटरसेक्टिंग AB at D and AC at E, such that AD upon DB is equal to AE upon EC। हमें प्रूव करना है DE पैरेलल BC।
अब हमें प्रूव करना है कि DE पैरेलल BC होगा। हम इसको मान लेते हैं कि DE पैरेलल के हम मान लेते हैं कि DE BC के पैरेलल नहीं है, तो क्या होगा? तो कोई ना कोई लाइन BC के पैरेलल जरूर होगी। तो ये मान लो ये DF है जो इसके पैरेलल है। तो इफ पॉसिबल लेट DE not be parallel to BC. Then there must be another line parallel to BC। कोई ना कोई लाइन तो जरूर होगी जो BC के पैरेलल होगी। लेट DF पैरेलल टू BC। तो पहले हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि DE BC के पैरेलल नहीं है, तो कोई ना कोई लाइन तो जरूर होगी जो BC के पैरेलल होगी इस D से जाती हुई। तो मान लिया कि DF इस BC के पैरेलल है। अब देन बाय थेल्स थ्योरम then by Thales theorem we get तो ये AD अपॉन DB, तो हमें क्या मिलेगा थेल्स के थ्योरम से? यदि DF पैरेलल है BC के तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AF अपॉन FC। AF अपॉन FC ये हमें मिलेगा। बट हमें गिवन है AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, बट AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC ये गिवन है। क्वेश्चन 2, तो फ्रॉम 1 and 2 क्या होगा? AD अपॉन DB इज इक्वल टू AF अपॉन FC है और यहाँ पर AD अपॉन DB AE अपॉन EC है, तो दोनों इक्वल होंगे। तो AF अपॉन FC इज इक्वल टू AE अपॉन EC। दोनों साइड 1 ऐड कर दीजिए, तो AF अपॉन FC प्लस 1 AE अपॉन EC प्लस 1, तो क्या होगा? FC AF प्लस FC AE प्लस EC, इससे क्या मिलेगा? AF और FC, AF और FC क्या हो जाएंगे? AC, AC अपॉन FC, और AE प्लस EC को ऐड करेंगे तो होगा AC अपॉन AEC है,
AC से दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1/FC 1/EC। तो इससे क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर EC इज इक्वल टू FC। क्या पॉसिबल है EC इज इक्वल टू FC, EC और FC? तो क्या EC इज इक्वल टू FC पॉसिबल है? EC इज इक्वल टू FC नहीं, FC बड़ा है EC से। तो ये तभी पॉसिबल है जब F और E कोइंसाइड करें। दिस इज ओनली पॉसिबल when E and F coincide. E and F coincide। ये तभी पॉसिबल है जब E और F कोइंसाइड करें, यानी E और F एक ही पर रहे, मतलब वो लाइन DF और DE एक ही होगी। तो इसका मतलब DE पैरेलल हो जाएगा BC के, हेंस DE पैरेलल BC। तो ये हमने प्रूफ किया।